हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 21 नवंबर का, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा पेपर अभी एनालाइज करने वाला हूं यूजीसी नेट का, और जिसके अंदर आपको प्रेडिक्टेड टॉपिक भी बताने वाला हूं कि आने वाले एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके क्या रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने पहले बताया कि सभी के सभी एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आपको हाइपोथेसिस का मिलने वाला, एक दो क्वेश्चन आपको हाइपोथेसिस के मिलने वाले, 2 नंबर अपने पक्के कर लेना। ये तो वो सभी एग्जाम्स के अंदर पूछ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं डीआई है, वो भी आपका टेबल टाइप का था, सिंपल सा डीआई था, ज्यादा बड़ा कोई इतना इशू वाली बात नहीं थी इसके अंदर, जिसके अंदर एवरेज वगैरह पूछा गया। मैथमेटिकल के अंदर आपका रीजनिंग के अंदर परसेंटेज है, रेशियो है, इसके बेस्ड के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो डीआई था। उसके बाद सोलर एनर्जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था एक आध, ठीक है। उसके बाद जो आपका आईसीटी है उसके अंदर से आपका हार्ड डिस्क के ऊपर पूछा हुआ था, और आपका जो रैम है, रोम है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पूछा हुआ था। और जो आपका क्या पूछा आगे, स्केयर ऑफ ऑपोजिशंस की बात करते हैं, ठीक है, चार के चार आपके पूछ रखे थे, मतलब इनमें से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए थे। जिस तरीके से आपका जो आपका आईसीटी बेस्ड जो आपके क्या होते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम है ना, उस टाइप के थोड़े टीचिंग के जो क्वेश्चन पूछे हुए थे। यहां आपका ये लगा लो कि टाइप ऑफ इवैल्यूएशन से पूछा हुआ था, रिलेट करके, किससे रिलेट करके, आईसीटी से थोड़ा रिलेट करके। उसके बाद सारे के सारे रिसर्च टाइप कर लो भाई, मैंने अभी आपको लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया है। रिसर्च के टाइप से आपके जितने भी 35+ टाइप है ना, वहां से आपके पूछे हैं 35 के 35 टाइप मैंने आपको करवा रखे हैं। इनका लिंक भी जिसको चाहिए भाई ये देख लो, नंबर है नीचे, मैसेज कर सकता है, मैं दे दूंगा जिसका कल एग्जाम है। उसके बाद जो आपका क्या था, ऐसे जो आपका इजी था क्या था, आरसी था। जो आरसी आपका टीचिंग का आया हुआ था, सुबह वाले एग्जाम में भी टीचिंग का आया था और इवनिंग वाले शिफ्ट के अंदर भी टीचिंग का आया हुआ था। उसके बाद जो आपके रिसर्च एथिक्स हैं वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। एम्पिरिकल एंड इंडक्टिव जो आपका सिस्टम है, ठीक है, एम्पिरिकल और इंडक्टिव से आपका पूछा हुआ था। मैंने सुबह बोला था कि जो आपकी डिवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, उसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, उससे रिलेट करता है, ये भी टॉपिक है थोड़ा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, जो देखो मैं दिखा देता हूं, सुबह वाला भी, सुबह वाले के अंदर भी मैंने जो पूरे का पूरा बताया था आपको, सेम एज टी सेम बताया था कि इसके अंदर टीचिंग का एवेल्युएशन आया हुआ है। उसके बाद की जो आपका आगे वाला एग्जाम है उसके लिए आप थ्योरी कर लो, ठीक है। यहां पर आपसे थ्योरी पूछी गई थी एक आध जो टीचिंग की थी। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, लेवल तो पूरे आ रहे हैं, टीचिंग के तीनों एग्जाम हुए हैं जितने भी अभी तक, चारों की चारों शिफ्ट के अंदर जो आपके लेवल आए हुए हैं, ठीक है। एम्पिरिकल वाला मैंने बताया था, ये भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्लास कम्युनिकेशन है, सेम टू सेम यहां पर भी क्लास कम्युनिकेशन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग से। और ज्यादा क्वेश्चन किसके आए हुए थे बच्चे, रिसर्च एप्टीट्यूड के ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। रिसर्च एप्टीट्यूड के जो देखने को आपको क्वेश्चन थे वो ज्यादा देखने को मिल रहे थे, जो आपका सेकंड शिफ्ट है इवनिंग का आज का। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, ये तो भाई पक्का रट लो भाई, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन है आपसे कंसेप्चुअल पूछेगा, लेवल ऑफ टीचिंग है ना, सीधा नहीं पूछेगा कि किसने दिया किसने नहीं, नहीं, अससन एंड रीजन का जो सिस्टम है ना, उसके तरीके से आपसे जो क्वेश्चन पुट करने वाला है। उसके बाद सुबह भी आपका फील्ड इंडिपेंडेंट वाला आया था, अभी फील्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वाला भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि आपका टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग का वैल्यूएशन कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन थे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कर लो, मैंने वीडियो शेयर कर रखी है। सारे के सारे टाइप है ना, वैसे टाइप आपको किसी ने कवर नहीं करवाए होंगे, सारे के सारे मोस्टली टाइप आपको मैंने कवर करवा रखे हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। ये तो भाई 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ था। कहां से आया था, प्रोसेस से आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था।
अब जितने भी मॉडल हैं, अलग अलग बंदे ने, हर शीनन एंड वीवर ने किस तरीके की प्रोसेस दी है, ठीक है, अलग अलग बंदे ने अलग अलग तरीके से जो प्रोसेस दी है ना, या जो मॉडल दी है, वो बच्चे कम्युनिकेशन के आप कवर कर लेना, वहां से क्वेश्चन बनता है आपका। आईसीटी में जो आपका था नेटवर्क एंड टोपोलॉजी से पूछा हुआ था, कितने तरीके के नेटवर्क हैं आपके, टोपोलॉजी है, ठीक है, उनमें से एक आध उठा करके पूछ लिया, ठीक है, ये आईसीटी का सिस्टम था। और आईसीटी के अंदर एक क्वेश्चन और भी था जो पहले के एग्जाम में था, वो कौन सा था, मेमोरी की हायरार्की पूछी हुई थी, केबी वाला, एमबी वाला, ठीक है, जीबी वाला, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए वालों का, ठीक है, ये नहीं छोड़ते। और लेवल ऑफ टीचिंग भी आपका बिल्कुल फेवरेट टॉपिक बना रखा है अब की बार तो, ठीक है। उसके बाद साइक्रोनिक्स, एसाइक्रोनिक्स है, ये मैंने अच्छे से आपको करवाए हैं, एमसीक्यू भी आपको करवाता हूं। और दूसरी बात, यहां पर जो आपका इंडियन लॉजिक है, वहां से आपका दोबारा व्युत्पत्ति पूछा हुआ था, और फैलसी कर लो भाई, सारी की सारी जितनी भी आपकी फैलसी है ना, जितनी भी सारी की सारी फैलसी आप कवर कर लो, यहां से भी आपका क्वेश्चन है बच्चे पूछा जा सकता है, फैलसी से आपका क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है, ज्यादा बड़ा सिस्टम नहीं था जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला का था, सिंपल से क्वेश्चन थे, यहां से आपके पूछे हुए थे। एनईपी आपकी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की है ना, इसमें से प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पूछा हुआ था, क्या सिस्टम है। और मॉर्निंग वाले बैच के अंदर भी ये आपका क्या आया हुआ था, शिफ्ट के अंदर एनईपी का क्वेश्चन आया हुआ था। और फिर घूम करके किस पे आ गए हैं, सस्टेनेबल एंड जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, घूम फिर कर वहीं आ चुके हैं एनटीए वाले, ठीक है। उसके बाद मैंने पिछली क्लास के अंदर बोला था कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी करके चले जाना, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपके ना बहुत सारे चैप्टर बनते हैं, जैसे सोलर, विंड, ठीक है, सोयल वाला, हाइड्रो वाला, जियोथर्मल वाला है, ठीक है, बायोमास वाला है, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट वाला है, आपका सारे के सारे बनते हैं ना, यहां से उठाना है आपने। न्यूरेबल एनर्जी है जो आपकी रीन्यूएबल एनर्जी है, एंड ग्लोबल वार्मिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर, ठीक है। और पेपर 2 के लिए क्या पैटर्न चल रहा है वो भी मैंने अच्छे से आपको बताया था। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आ कौन कौन से सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आ कौन से सकते हैं जो आपके आने वाले टाइम में आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो, हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए, आज मैं आपको ना 30 एमसीक्यू करवा दूंगा, हायर एजुकेशन के 30 एमसीक्यू हैं, वहां से एक या दो एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं पक्के कल के एग्जाम में, ठीक है, मतलब 2 या 3 एमसीक्यू आपको उसी रिलेटेड मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, इसके बाद मैं वीडियो डालने वाला हूं, पहले डालने वाला था, फिर बच्चों के मैसेज आ रहे थे जिनसे मैंने पूछ रखा था कि एग्जाम कैसा हो रहा है या कैसा नहीं, आपका क्या क्या सिस्टम आया आज के एग्जाम में। तो ये अब आपको और बता देता हूं यहां पर मैंने कि आपने क्या करना है हायर एजुकेशन में, तो मैंने बता दिया कि आपको मैं बता दूंगा 30 एमसीक्यू जो करने हैं वही कर लेना, उनमें से आपका एक दो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, वही जो 2019 के अंदर आ रहे हैं क्वेश्चन, वही ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, बार बार वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए, भाई मैंने सुबह भी बोला था मिटिगेशन की बात की है, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था, मिटिगेशन जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, ये आपने कर लेनी है, ठीक है, मिटिगेशन जो आपकी क्या है स्ट्रेटजी है ना, वो आपने कर लेनी है। यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, ठीक है, यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो आ रहा है मिटिगेशन स्ट्रेटजी वाला, या जो आपके नेचुरल हजार्ड्स हैं वहां से आ रहा है, या आपका जो NAPCC है ना, या ये भी कर लेना आप, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग है इससे भी रिलेटेड बनता है, ठीक है, तो यही बार बार पूछा जा रहा है आपसे। और दूसरा, अगर प्ल्यूटेंट वाला और जो आपके इफेक्ट करता है प्ल्यूटेंट, वो आप जरूर कर लेना, ठीक है, प्ल्यूटेंट वाला आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ के जाना है सर जी, बिल्कुल पढ़ के जाना है, प्ल्यूटेंट वाला आप लोगों ने करना है। उसके बाद अगर बात करें कि और कौन सा किया जाए यहां पर, और देखो भी कम्युनिकेशन के टाइप कर लो, इतना ही काफी है, कम्युनिकेशन के टाइप या इसके मॉडल हैं वो कर लो, और यहां से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बना रखा उन्होंने अब की बार। उसके बाद अगर बात करें आईसीटी का, भी वही चल रहा है ट्रेंड, मैंने बोला है आपको 8 घंटों वाली मैराथन कर लो भाई, जिसने भी जाना है ना सुबह 8 घंटों वाली मैराथन कर लो, कम से कम 4 से 6 नंबर तो आपके उसी में से आ जाएंगे जिस बंदे ने 8 घंटे वाली मैराथन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो आपका सिस्टम चल रहा है, कौन सा, जो आपका टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, ये चल रहा है, और साथ में लेवल ऑफ टीचिंग के चल रहे हैं। डीआई वही सिंपल सा मैंने बता ही दिया आपको। आईसीटी है जो आपका, उसके अंदर भाई अब की बार आप इनिशिएटिव करके चले जाना, डिजिटल इनिशिएटिव क्या है,
डिजिटल जो आपके इनिशिएटिव्स हैं वो करके चले जाना, आपको पता लग जाएगा कि क्या फायदा है इनका। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के अंदर आते हैं, टीचिंग के अंदर भी आते हैं, आईसीटी के अंदर भी आते हैं, और किसके अंदर आते हैं, हमारे हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं। रिसर्च की अगर बात की जाए भाई, रिसर्च की बात की जाए तो आर्टिकल एंड फॉर्मेट कर लेना आज। ठीक है, जिनका सुबह आपका एग्जाम है, आर्टिकल एंड फॉर्मेट जरूर करके जाना, और जो इसके अंदर टॉपिक दिए हैं इस शिफ्ट के अंदर वो सारे के सारे मत करना ज्यादातर, क्योंकि भाई क्या पता ट्रेंड चेंज हो जाए। बस आर्टिकल वाले कर लेना, टाइप जरूर कर जाना, रिसर्च के टाइप से वहां से आ रहा है। हाइपोथेसिस मतलब जो मेन टॉपिक है वो तो करने ही करने हैं, हाइपोथेसिस वाला करना है आपको, रिसर्च के टाइप है सारे के सारे कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, इतना कर लेना है, और साथ में आपको क्या करना है, स्टेप ऑफ रिसर्च का भी करके जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टेप ऑफ रिसर्च का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बच्चे बनता है यहां पर। बस थोड़ा सा पेपर आपका एनालिटिकल आ रहा है कि आपको सोच विचार करके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके एग्जाम को करना है, बाकी कोई बड़ा फंडा नहीं है। और पेपर 2 का तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक दो क्वेश्चन आज के एग्जाम में भी आपके आउट ऑफ कंटेस्ट आए हैं पेपर 1 के, तो एक आध क्वेश्चन चल जाता है। वो आपका एक बच्चा बता रहा था कि प्रोसेसर का आया हुआ था, और एक दूसरा जो इंडियन लॉजिक है उसका आया हुआ था जो आउट ऑफ कंटेस्ट है, और एक हायर एजुकेशन का आया हुआ था। ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, ये मैं बोल सकता हूं कि आते हैं। तो यहां तक का आज का आपका था, जो भी प्रेडिक्शन है मैंने आपके सामने कर दी है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग लाइक शेयर जरूर कर देना क्लास को, और इसी तरीके से मैं कल के एग्जाम भी आपके साथ क्या कर दूंगा, एनालिटिकल तरीके से आपको बताऊंगा, पूरा एनालाइज फुली एनालाइज करके बताऊंगा कि आपका एग्जाम किस तरीके का आ रहा है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास आपकी हायर एजुकेशन के 30 एमसीक्यू आपके कवर करने वाला हूं, जो कल के एग्जाम में आ सकते हैं या आने वाले एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।